नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और आज हम कक्षा 10 की गणित का जो मॉडल पेपर है 2021 की परीक्षा के लिए, उसका जो पहला प्रश्न है जिसमें 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों को सोल्व करेंगे। तो आइए, ये मॉडल पेपर 2021 का है, गणित कक्षा 10 का पहला प्रश्न, जिसमें आपको 10 प्रश्न मिलेंगे अबसद वाले। तो पहला ही प्रश्न खंड अ में आपको देखने को मिलेगा, 17 का वर्ग कितना होगा। 17 का वर्ग कितना होगा। तो अगर आपको 17 का वर्ग डायरेक्ट आता है तो आप डायरेक्ट ही इसका उत्तर लिखें, या फिर वर्ग आपको नहीं निकालना आता हो तो 17 को 17 से गुणा करके भी आप आंसर चेक कर सकते हो। तो 17 को 17 से गुणा करने पर जो आंसर आएंगे वो आएंगे 289। करेक्ट आंसर हो जाएगा 289। ये विधि दे रखी है निखिलम विधि। आप निखिलम विधि से 17 का वर्ग भी ज्ञात कर सकते हैं। संख्या का स्क्वायर बराबर सूत्र होता है संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। 17 का आधार 10 है और इसका जो विचलन है वो प्लस के 7 है। तो संख्या हो जाएगी 17 प्लस विचलन है 7 और 7 का स्क्वायर। 17 और 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएंगे 24 और 7 का स्क्वायर होता है 49 और बीच में ये ओब्लिक। आधार में 1 0 है तो यहाँ एक ही अंक रखेंगे 49 का, 4 हम जोड़ देंगे 4 में, तो 2 8 9। दूसरा प्रश्न है बहुपद f(x) बराबर 4x प्लस 2 में x बराबर 2 रखने पर बहुपद का मान कितना होगा। तो जहाँ पे x है वहाँ पे 2 रख के इसको गुणा करना है। तो 4 इंटू 2 प्लस 2, 4 दूनी 8 और 2 10 इसके आंसर हो जाएंगे। सबसे पहले हम गुणा करेंगे फिर इसमें जोड़ करेंगे। तो 4 दूनी 8 और 2 जोड़ेंगे तो 10। पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यकों का योग कितना होगा। शून्यकों का योग कितना होगा। तो आपको पहले इनके शून्यकों का योग निकालना आना चाहिए। शून्यकों का योग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, f(x) बराबर 0 लिखते हैं और उस जो द्विघात समीकरण है उसके गुणनखंड के माध्यम से x के मान ज्ञात करते हैं। तो अगर आपको पूछते हैं कि इसके कितने शून्यक है तो हम उसको डायरेक्ट ही बताते हैं जितनी घात होती है उतने ही शून्यक होते हैं। लेकिन इसमें शून्यकों का योग पूछा है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है। हम सबसे पहले अल्फा और बीटा का मान निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम इसको f(x) बराबर 0 लिखेंगे। तो इनका हम गुणनखंड करते हैं पहले, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यहाँ पे इस 8 के ऐसे टुकड़े करने जिनको जोड़े या घटाए तो आ जाए माइनस के 2। तो इसको हम कर सकते हैं 4 इंटू 2, ठीक है। तो इसमें हम माइनस आने चाहिए तो दोनों को हम माइनस ले लेंगे। तो एक इन दोनों को जब हम गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा इसमें एक प्लस का एक माइनस का तो माइनस, और जब इनको जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएंगे माइनस के 2। तो जहाँ पे माइनस के 2 है वहाँ लिखेंगे हम माइनस के 4x प्लस के 2x। अब यहाँ पे जो x कॉमन आ रहा है, x बाहर निकालेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस 4 और यहाँ पे भी x माइनस 4 कॉमन रहेगा और 2 कॉमन आ जाएंगे। तो अगली संख्या जो बनेगी वो इस प्रकार है x माइनस 4 और x माइनस 2। तो जब इनके हम शून्य निकालेंगे तो x बराबर 0 लिख के ये x माइनस 4 बराबर 0, यानी कि x बराबर आ जाएगा प्लस के 4। इसी प्रकार x प्लस 2 बराबर 0 है तो x का मान आ जाएगा माइनस के 2। तो शून्य इस प्रकार है, ये एक तो है प्लस के 4 और एक माइनस के 2। अब इनका योग पूछा है तो 4 प्लस माइनस के 2 बराबर आंसर आ जाएंगे प्लस के 2। अतः जो इसका उत्तर सेकंड नंबर है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार आपको भी इसमें निकाल के जो उत्तर टिक करना होगा। चौथा प्रश्न है साइन π/6 का मान कितना होता है। π/6 का मतलब होता है कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है। π/6 का मतलब साइन 30 डिग्री का मान पूछा है। तो आसानी से जिसको याद है वो उसमें टिक कर लेगा। तो आपको सारणी पूरी याद होनी चाहिए। अगर आपको सारणी बनानी नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको आसान तरीके से सारणी कैसे बनाए वो सिखा दूंगा। चौथा प्रश्न इसमें साइन π/6 का मान कितना है, तो वो होता है 1/2। ख इसका करेक्ट आंसर है 1/2 होता है। अगला प्रश्न है जो कई बार रिपीट क्यों हुआ है ये प्रश्न, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना है। 8वीं प्रश्नावली का ये पहला सवाल है आपके। तो जब भी ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई और उसकी छाया की लंबाई बराबर आती है तब यहाँ पे उन्नयन कोण जो बनता है वो हमेशा 45 डिग्री का बनता है। ये जितनी लंबाई ये है उतनी लंबाई ये होती है, यानी कि इसका लंब और आधार जब बराबर होता है तब टेन थीटा बराबर 1 आता है। तो टेन थीटा बराबर 1 यानी कि टेन 45 का मान होता है तो थीटा बराबर 45 डिग्री हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा क ऑप्शन इसमें। इस प्रकार आप इसमें निकाल सकते हैं। छठा प्रश्न है बिंदु 5, -2 की x अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है। मैं एक छोटी ट्रिक के माध्यम से आपको इसमें समझा दूं कि जब भी x अक्ष से दूरी ज्ञात करनी होती है तो उसको हम y अक्ष का मान लिख लेते हैं
और जब हमें वाई अक्ष से दूरी ज्ञात करनी होती है तब हम एक्स अक्ष का मान लिख लेते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि इसमें दूरी पूछिए तो अगर ऋणात्मक दे रखा तो उसको हम धनात्मक में लिखते हैं। तो 5,-2 की एक्स अक्ष से दूरी, तो इसमें जो दूरी है वो -2 ऑप्शन दे रखा है, लेकिन इसमें -2 नहीं होगा, इसमें +2, क्योंकि दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती है। तो ये माइनस इसमें गलत है, यहाँ पे +2 होंगे। दूरी जो है वो एक्स अक्ष से दूरी वो +2 हो जाएगी। करेक्ट आंसर इसमें +2। 7वां प्रश्न है ये, एक्स अक्ष से दूरी मतलब वाई का मान बताना होता है इसमें, और नेगेटिव होती है तो उसको हम पॉजिटिव लिखते हैं। 7वां प्रश्न है, आकृति डी समांतर है, आकृति में डी समांतर है बीसी के। यदि एडी का मान 4 और बीडी का मान इसमें 6 है और ए का मान 5 है तो इसी ई का मान इसमें ज्ञात करना है। दोस्तों इसमें थेल्स प्रमेय लगती हैं कि जब इनका जो अनुपात बराबर होता है, अगर ये समांतर है तो ये एक ही अनुपात में बांटती है, थेल्स प्रमेय है। तो अनुपात बराबर हो जाएगा, यानी कि ए डी बराबर आ जाएगा, ए डी बटे डी बी बराबर आ जाएगा ए ई बटे ई सी। इन सबका इसमें मान लिखेंगे तो ए डी का और डी बी का मान लिख के बराबर में ए ई बटा ई सी का मान लिखते हैं। तो इसी का मान ज्ञात करना, तो इसी को हम इधर लेंगे और ए डी को, या फिर इस ए ई को इधर लेते हैं। तो जो मान आएगा वो इस प्रकार आएगा, इसमें 4, 6, 5 इनका मान लिखेंगे इसमें। फिर हमें यहाँ पे ई सी का मान ज्ञात करना है, तो हम पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करने के लिए 5 को 6 से गुणा करेंगे और 4 का भाग इसमें दे देंगे। तो 5 को 6 से गुणा करने पर तो आंसर आएंगे 30 और इसमें भाग देंगे 4 का। तो 30 में भाग देंगे 4 का तो आंसर आ जाएगा 7.5। तो 7.5 वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 7वां प्रश्न है, 3 संरेखीय बिंदु से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या कितनी है। इसमें संरेखीय पूछी, यानी कि एक ही रेखा में तीनों बिंदु। तो 3 बिंदु जब एक ही रेखा में होते हैं तो उनसे हम एक भी वृत्त नहीं गुजार सकते हैं। वो आकृति कुछ इस प्रकार की बनती है, ये इस प्रकार की आकृति, और ये कोई वृत्त नहीं है। अगर ये कह देता है कि इसमें असंरेखीय तब हम एक करते हैं, लेकिन ये संरेखीय पूछा तो इसमें 0 हो जाएगा। ग ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। यदि 3 बिंदु एक ही रेखा पर हो तो तीसरा बिंदु 2 बिंदु से गुजरने वाले वृत्त के बाहर या फिर अंदर होता है, इसलिए हम उसको वृत्त नहीं कहेंगे। 9वां प्रश्न है, गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, गोले का आयतन कितना होगा। तो सबसे पहले हम गोले की त्रिज्या ज्ञात करेंगे, व्यास में 2 का भाग देके त्रिज्या जाएगी 3 सेंटीमीटर। फिर गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। इसमें हम पाई का आर का मान लिखेंगे 3 सेंटीमीटर। तो 3 से 1 3 कट जाएगा, इसमें 2 3 बचेंगे, 3 3 9 और 9 को 4 से गुणा करेंगे तो 36 पाई इसके करेक्ट आंसर है। तो ग ऑप्शन में दिख रही है 36 पाई, ये इसमें हमारा सही उत्तर है। 10वां प्रश्न है इसमें, बंटन 1 3 2 5 9 का माध्य कितना होगा। तो माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इनको या तो घटते क्रम में लिखते हैं या फिर इसको बढ़ते क्रम में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम इनको आरोही क्रम में लिख लेते हैं, बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले आएगा 1, फिर आएगा 2 3 5 और 9। अब हम देखने की इनमें पदों की संख्या कितनी, तो इसमें टोटल 5 पद है, यानी कि संख्या विषम है। तो विषम संख्या होती है तो हम n+1/2 पद का मान लिखते हैं। तो n का मान यहाँ लिखेंगे 5 और 1 जोड़ेंगे 6, 6 में 2 का भाग देंगे तो 3, यानी जो तीसरा पद होगा हमारा वो अपने जो उत्तर आ जाएगा। तो तीसरा पद इसमें 3, तो माध्यक हो जाएगा इसमें 3। फिर आगे के सवाल हम अगले वीडियो में करेंगे। एक सूत्र सवाल दे रखा है ये 105 का, मैं निकलम विधि से वर्ग ज्ञात करना है, तो आप सीधे ही इसमें 105 इसका आधार विचलन लिख के इसमें डायरेक्ट कर सकते हैं। 105 का जो वर्ग ज्ञात करेंगे तो इसमें आधार विचलन ये सब निकालने पड़ेंगे। तो 105 का जो आधार है वो आधार तो हो जाएगा इसमें 100, आधार में कितने जीरो है, 2 जीरो है। विचलन कितना आएगा, विचलन आ जाएगा 0.5। जितने आधार में 0 होते हैं उतने ही विचलन में अंक होते हैं। फिर सूत्र है हमारे पास में, संख्या का स्क्वायर बराबर संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। संख्या की जगह पे लिखेंगे हम 105 और विचलन की जगह लिखेंगे 0.5 और ऑब्लिक 0.5 का स्क्वायर करेंगे। तो 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 105 में जोड़ेंगे 5 तो ये हो जाएगा 110। तो संख्या कुछ इस प्रकार की आएगी 110/25। अब हमें क्या ये वाला निशान हटाना होता है बीच में से। तो आधार में जितने जीरो होते हैं उतने अंक हम इधर रखते हैं। हमारा आधार में 100 है, यानी कि 2 अंक के तो हम 2 ही अंक रखेंगे, बाकी हम डायरेक्ट इधर पक्षांतर करते हैं। तो इसमें से हम डायरेक्ट इसको हटा सकते हैं क्योंकि आधार में 2 जीरो 2 ही अंक हमारे पास में है। तो 105 का जो वर्ग है वो हो जाएगा 110/25। बाकी के सवाल हम अगले वीडियो में करेंगे, और तब तक आप जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इन सभी प्रश्नों की जो सॉल्यूशन है आपको
अगले वीडियो में देखने को मिलेगी। अगर आपको पता हो तो पीयूसी का पूरा नाम आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। पीयूसी का पूरा नाम क्या होता है, इसका उत्तर आपको कमेंट करें। ये सवाल मैंने पहले ही करवा दिया है, 9वां सवाल इसका, और 10वां सवाल, ये बाकी के जो सवाल है वो अगले वीडियो में हम करेंगे। मॉडल पेपर में जो आपके 12वां सवाल दे रखा है, द्वंद्व योग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना, ये अपने सिलेबस में नहीं हटा दिया गया है, तो इसको आपको नहीं करना है। और आगे फिर बाकी के सवाल हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। मैं आपको सारे जो प्रश्न हैं मॉडल पेपर के वो आपको सॉल्व करवा दूंगा। आप चैनल के साथ बने रहिए और वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।